केंद्र सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा से संबंधित नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। अब 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को फाइनल एग्जाम में पास होना पड़ेगा। अगर वो फाइनल एग्जाम में पास नहीं होते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। हालांकि इससे पहले नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत कोई भी 5वीं और 8वीं कक्षा का छात्र यदि फाइनल एग्जाम में फेल हो जाता था तो उसे अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। अब 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को फाइनल एग्जाम में पास होना पड़ेगा। हालांकि वो अगर फेल हो जाते हैं तो उन्हें दोबारा भी एग्ज़ाम करने का मौका दिया जाएगा। यदि वो दोबारा भी एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो फिर उसे अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने शिक्षा में स्तर को सुधारने के लिए इस तरह का फैसला लिया है कि नो डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म किया है। इस समय हम एक स्कूल के बाहर मौजूद हैं। ये गुड़गांव के स्कूल हैं जिसमें छात्र जो है परीक्षा लेने के लिए अंदर आते हैं। सुबह जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो इसी तरह जब उनका टाइम स्कूल में पूरा हो जाता है तो इसी गेट से बाहर होते हुए वो जाते हैं। अब ऐसे में जब 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्र अब जो फाइनल परीक्षा होनी है उसमें पास होना उनको ज़रूरी होगा, क्योंकि यदि वो फेल हो जाते हैं तो फिर उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। ऐसे में जो स्कूल के चेयरमैन हैं वो इससे पॉलिसी को कैसे देखते हैं, नो डिटेंशन पॉलिसी जो ख़त्म की है। मेरे साथ इस समय स्कूल के चेयरमैन हैं हर्ष कौशिक, उनसे जान लेते हैं। हर्ष जी, अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी ख़त्म की है उसे कैसा देखते हैं, किस तरह का असर आने वाले समय में शिक्षा के स्तर को देखते हैं? ऑफ कोर्स इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है हमारी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि बच्चे अब ज़्यादा फोकस करेंगे अपनी पढ़ाई पे। नॉट ओनली बच्चे, उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी फोकस करेंगे कि उनका बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे। एंड ऑफ कोर्स जो स्कूल के टीचर्स होते हैं वो उनका तो पूरा ध्यान होता ही है बच्चों पे। तो ओवरऑल जो है इसमें ओवरऑल बच्चों की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि बच्चा काफ़ी लगन के साथ पढ़ाई करेगा। पहले नो डिटेंशन पॉलिसी में क्या होता था, अब नो डिटेंशन पॉलिसी जो केंद्र सरकार ने ख़त्म कर दी है? सर, पहले नो डिटेंशन पॉलिसी में था कि जैसे 5th to 8th का कोई बच्चा है, अगर वो फेल हो रहा है तो भी उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था। अब इसमें ये रहेगा कि 5th to 8th का अगर कोई बच्चा है एंड वो फेल हो गया एग्ज़ाम में, उनको एक रीटेस्ट का मौका दिया जाएगा एंड उसमें भी अगर पास नहीं होता तो फिर उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा, वो उसी क्लास में डिटेन रहेगा। एंड इससे सर बच्चों के फ्यूचर पे भी इफेक्ट आता है। पहले क्या होता था, बच्चे को प्रमोट कर दिया, 8th क्लास का बच्चा है, वो 8th क्लास के सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ नहीं पाया एंड वो प्रमोट हो गया 9th क्लास में, तो वो आगे जाके अटकेगा, वो 9th में अटकेगा या 10th में अटकेगा, क्योंकि उसके बेसिक्स क्लियर नहीं है। अब वो 8th अगर रिपीट कर रहा है, 8th के उसके बेसिक क्लियर्स होंगे तो वो 9th में अच्छे से कर पाएगा, 10th अच्छे से कर पाएगा, तो उसकी ओवरऑल एजुकेशन भी डेवलप होगी अच्छे से। स्कूलों पर भी कोई असर पड़ेगा इसको लेकर? सर, स्कूलों पे तो ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। स्कूलों का काम है बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। मेन फोकस रहेगा इसमें बच्चों पे कि बच्चे जो एजुकेशन ले रहे हैं, ग्रास्प कर रहे हैं नॉलेज, वो अच्छे से ग्रास्प करें, अपना पेपर अच्छे से दें एंड टीचर्स फोकस करें कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो लग रहा है टीचर पर और ज़्यादा बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि स्कूलों में 5वीं और 8वीं कक्षा का रिजल्ट भी आपको अच्छा शो करना पड़ता होगा कि स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा आया। हाँ जी सर, पहले होता था कि स्कूलों में ग्रेस मार्किंग दे देते थे जो बच्चा पास नहीं हो रहा है। अब वो ग्रेस मार्किंग का सिस्टम हट जाएगा तो बच्चे को ऑफ कोर्स अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड टीचर्स दे एंड ऑफ द ईयर रिजल्ट मांगा जाता है कि उनकी क्लास में कितने बच्चों ने अच्छा परफॉर्म करा, एंड उसके बेसिस पे ही टीचर के इंक्रीमेंट्स होते हैं। तो टीचर फोकस करेगी कि उनके सारे बच्चे पास होए और अच्छे नंबर से पास होए। इसमें छात्रों को तो पता होता था कि क्या होती है नो डिटेंशन पॉलिसी, या फिर अगर हम फेल हो रहे हैं तो हमें स्कूल पास कर देगा, ऐसा कुछ पता होता था? सर, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इसके बारे में पता होता है कि 5th to 8th में अगर
वो फेल हो गए तो उन्हें पास नहीं किया जाएगा। नॉर्मली पेरेंट्स को पता होता है, बट पेरेंट्स भी अपने बच्चे को बताते नहीं है, क्योंकि बच्चा ताकि अच्छे से पढ़ाई करे, वो इसमें ना करे कि स्कूल तो पास कर ही देगा। बट हाँ, कुछ पेरेंट्स होते थे जो बता देते थे। अब उन्हें भी पता है कि हम बच्चों को चाहे बताएं ना बताएं, स्कूल फेल कर सकता है अगर बच्चे ने अच्छा रिजल्ट शो नहीं करा। तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स भी ज़्यादा ध्यान देंगे बच्चों की स्टडीज़ पे कि उनका बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर कितना फर्क देखेंगे इस पॉलिसी को खत्म करने के बाद? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सर 5th to 8th के एरिया में तो काफ़ी ही चेंज आएगा अब, जहाँ तक मेरे को लगता है। ये काफ़ी अच्छा सुझाव था सेंट्रल गवर्नमेंट का जो उन्होंने करा है, एंड होपफुली काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। अब फाइनल एग्जाम भी होने हैं, तो उसके लिए अब लगता है तैयारियां और ज़्यादा मजबूत करनी पड़ेंगी। तैयारी और ज़्यादा मजबूत करनी पड़ेंगी, को असाइनमेंट्स और देंगे हम बच्चों को, पेरेंट्स को थोड़ा मोटिवेट करेंगे कि पेरेंट्स अच्छे से उनके बच्चों को पढ़ाएं, असाइनमेंट्स टाइमली कंप्लीट कराएं, ताकि उनका पेपर के टाइम में सिर्फ वो रिवीजन करें एंड रिवीजन करके अपना पेपर अच्छे से कर पाएँ। अगर कोई छात्र पहले 5वीं या 8वीं में फेल हो जाता था तो लगता था उसे आगे और क्लासों में काफ़ी दिक्कतें आती थी? सर वो होएगा ही, 8th क्लास का बच्चा है, उसको बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो ऑफ कोर्स उसे 9th के बेसिक्स समझने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो जुड़ा ही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे कनेक्टेड होती हैं क्लासेस। तो अगर बच्चा 8th के कॉन्सेप्ट नहीं ग्रास्प कर पा रहा तो उसे 9th के कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगेगा, तो उससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस बच्चे की ही आगे जाके दिक्कत देती है। अगर अब वो 8th क्लास में रिपीट करता है एंड 8th क्लास के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के जाएगा, तो ऑफ कोर्स 9th में वो खुद एक्सेल करेगा। तो स्कूल का रिजल्ट भी इस बार फाइनल एग्जाम में क्या रहने वाला है? इस पॉलिसी को खत्म करने के बाद कैसा देखते हैं आप? सर इस पॉलिसी को ख़त्म करने के बाद अब फर्स्ट टाइम होगा कि स्कूल का रिज़ल्ट आएगा। होपफुली हमारे बच्चा अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट ये तो टाइम ही बता सकता है, क्योंकि इसमें तो हमारे हाथ में नहीं है। देखिए, बिल्कुल आपने सुना जो कि स्कूल के चेयरमैन ये बता रहे थे कि 5वीं और 8वीं कक्षा के जो छात्र हैं, अब जो केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म किया है, ये फैसला अच्छा है, क्योंकि छात्र अब और ज़्यादा मेहनत करेंगे। जो टीचर है वो भी अब बच्चे को और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई करा पाएगी, और अब असाइनमेंट भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब असाइनमेंट बढ़ेंगे तो बच्चों पर और ज़्यादा बोझ आएगा, जिससे अब जो फाइनल एग्ज़ाम होने हैं उसमें बच्चा और मेहनत करेगा, पेरेंट्स पर भी दबाव पड़ेगा, पेरेंट्स अब अपने बच्चों को और ज़्यादा पढ़ाएगा। हालांकि पहली बार अब ऐसा होगा इन फाइनल एग्ज़ामों में, जो केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी ख़त्म की है, उसके बाद किस तरह का रिजल्ट आता है स्कूलों का, वो भी एक बार फिर से देखना होगा। हालांकि अब 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को इस नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत एग्ज़ाम दोबारा से भी देने का मौका मिलेगा। यदि वो दोबारा से भी उस एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो उसे अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा, फिर दोबारा से वो उसी कक्षा में ही दोबारा से उसे पढ़ना होगा। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।